किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं जीरे की फसल पर, क्योंकि शाम को हमारा 8 बजे एक लाइव सेशन चलता है और दिन में भी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि जीरे के वीडियो को काफ़ी दिन हो चुके हैं, आपने जीरा का वीडियो नहीं बनाया। साथियों, जीरा के बारे में हम बहुत पहले आपको एक वीडियो बना के ये बात बता चुके हैं कि जीरा 2026 में NSTX के ऊपर 25,000 रुपये भाव बिकेगा। ये हमने पुराने वीडियो में कहा था और अब भी कह रहे हैं। एक बार जिस टाइम जीरा की फसल की कटाई हो रही थी उस टाइम हमने कहा था कि 25,000 रुपये जीरा बिकेगा। उस टाइम कुछ समय के लिए जीरा 24,800 24,900 रुपये NSTX के ऊपर देखा गया, परंतु उसके बाद जीरा धराशायी होकर के 18 और 18,500 रुपये के ऊपर में 19,000 रुपये के ऊपर आगे टिक गया। परंतु अब धीरे धीरे हाथी की चाल चढ़ता हुआ जीरा 21,000 के ऊपर NSTX पर कारोबार कर रहा है। कभी 500, 300, 200, 800 की तेजी तो कभी मंदी। इसी दायरे में जीरे के भाव चल रहे हैं। हम अनेक जानकारी आपको देने जा रहे हैं, थोड़ा सावधानी से विचार करके सुनिए और उसके बाद में अपना निर्णय लीजिए। हम अभी भी कहते हैं कि जीरा NSTX के ऊपर 2026 में 25,000 रुपये जरूर बिकेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं होगी। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना हमारा काम है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसानों के साथ जुड़ाव होने के कारण जो फसल का उत्पादन आता है, जो देश की खपत विशेषज्ञ लोग बताते हैं, उनके हिसाब से हम फसल का जो फंडामेंटल बताते हैं, भाव उसी के हिसाब से चलते हैं। साथियों, मौके के ऊपर तमाम जीरा खरीदारों की जो रूपरेखा चल रही है वो चीन की फसल पर चल रही है, क्योंकि कुछ समय पहले चीन भारी भरकम भारत का जीरा खरीद करता था, परंतु वहाँ की तकनीकी के चलते चीन ने जीरा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया और भारत का निर्यात जीरा के वहाँ जाने पर कुछ घटता हुआ दिखाई दिया। अभी अगस्त के अंदर वहाँ की फसलें बाजार में आने का काम करेंगी। जहाँ तक जो रिपोर्टें मौके पर निकल के आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि जीरा की पैदावार चीन में बम्पर होगी और बहुत कम जीरा चीन खरीदने का काम करेगा। परंतु हम इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते और एल नीनो के चलते चीन कोई ये नहीं है कि ब्रह्मांड का कोई दूसरा देश है। पूरी धरती के ऊपर अन्न का उत्पादन घट रहा है तो फिर चीन में भी घटेगा। चीन कोई अलग देश नहीं है, ये बात आप नोट कर लें। हम इस बात से कतई सहमत नहीं है कि चीन के अंदर भारी भरकम जीरा का निर्यात बढ़ेगा। चीन को घरेलू खपत की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए भारत का जीरा खरीद करना पड़ेगा और अब मौके के ऊपर चीन एक बार विचार कर रहा है, वहाँ के जितने भी खरीदार हैं वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमारे देश की ये फसल कितने आने जा रही है। परंतु सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा जीरे के उत्पादन में भारत में कमी। पिछले साल आपने देखा जो उत्पादन हुआ वो भारी भरकम डैमेज हुआ, बेमौसमी बरसातों से पकी हुई फसलें खराब हुई, उखेड़ा रोग आया, वायरस भी फैल गया और गर्मी बढ़ने के कारण जीरा के दाने अंदर ही सुकड़ गए। इन सब बातों को देखते हुए जितना उत्पादन भारत में होना चाहिए था उससे लगभग 30% के लगभग उत्पादन भारत के अंदर 2026 की जो पहली फसल थी उसके अंदर निकलता हुआ दिखाई दिया, परंतु भाव फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितने भी खरीदार हैं वो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उत्पादन पर नज़र बनाए हुए हैं। जीरा की फसल को गए बहुत कम समय निकला हुआ है। जीरा की फसल आने में आगे बहुत लंबा समय भी पड़ा है और मौके के ऊपर डिमांड के हिसाब से बाजार में जीरा अवेलेबल है, मिल रहा है, जिसके कारण NSTX के ऊपर भाव रुके हुए हैं। हम आपकी जानकारी के हिसाब से बता दें, चाहे चीन जीरा खरीदे या ना खरीदे, चाहे बांग्लादेश, वियतनाम, चीन ये जीरा खरीदे या ना खरीदे, संयुक्त अरब अमेरिका से खरीदे चाहे ना खरीदे, फसल भारत के अंदर कमज़ोर के चलते और भारत की खपत को देखते हुए जीरा आपको अच्छे भाव आराम से देने में कामयाबी हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है।
हमें अनुमान है कि ये भाव पक्के बनेंगे। समय लग सकता है क्योंकि 2026 अभी बहुत दूर है। अभी जीरा की फसल को कहे ज़्यादा समय नहीं निकला है और मौके के ऊपर पुराना स्टॉक और नई फसल की खरीदारी करके बाजार में जो बेचा जा रहा है उसके हिसाब से उपलब्धता जो बनी हुई है उसके हिसाब से जीरे के भाव रुके हुए हैं। साथियों, वैसे तो प्रकृति क्या कर दे हम कुछ नहीं कह सकते, पर तो अनुमानित तौर पर हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि हमने धनिया में आपको 14,000 के टारगेट दिए, जिससे 9,000 रुपये धनिया बिक रहा था। हल्दी में हमने आपको निचला स्तर 18 और ऊपर के 20,000 के टारगेट दिए, हमने ये बात कही और हमारे टारगेट पूरे हुए। लहसुन में हमने निचला स्तर 18 और ऊपर वाला 20 दिया, हमने 20 पक्का पूरा हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय मसालों की डिमांड में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। दुनिया के अंदर लगातार अफरा तफरी मची हुई है, निर्यात आदि बाधित हो रहे हैं। दुनिया हर संभव ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हुई है कि बारूदी विश्व युद्ध न हो जाए, क्योंकि आर्थिक विश्व युद्ध चल रहा है, परंतु बारूदी विश्व युद्ध की खतरे को देखते हुए हर एक देश फूंक मार मार के पैर रख रहा है। जल्द ही शांति बनेगी, आयात निर्यात भी होंगे, स्थिरता भी आएगी और आपको भाव भी अच्छे मिलेंगे। ये बात हम अच्छी तरह से अनुमानित तौर पर आपको बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ने का काम करें और उन्हें जगाने जागरूक करने का काम करें कि जो जिन्स आपके पास है, हमने एक वीडियो बना के बहुत पहले अपलोड कर दिया है कि 2026 में किसी भी जिन्स के अंदर भाव के मामले में आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है, हमारा आकलन है। आगे भगवान की मर्जी क्या होता है, परंतु हम ये बात बहुत पहले कह चुके हैं कि 2026 का साल महंगाई के तौर पर आपको एक अलग से साल दिखाई देगा। जिस तरह से बरसातें हो रही हैं, दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, पूरी दुनिया संकट में है, अनेक ऐसे कारण है कि 2026 में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि पूरा धरती पर जीवन जीने वाला जितने भी जीव हैं, जो बुद्धिजीव हैं, सारे के सारे मौके के ऊपर कन्फ्यूज में चल रहे हैं। परंतु शांति रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।